एक बड़ी खबर ओमान से निकल के आ रही है, जहां वो अपने इतिहास में पहली बार टायर की रिसाइकलिंग करने जा रहा है। और ये सब कुछ भारत की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। और ये कोई छोटा मोटा प्लांट नहीं रहने वाला है। बता दें कि इस प्लांट से सालाना लगभग 6000 मैट्रिक टन से अधिक टायरों को रिसाइकिल करने की क्षमता होगी। साथ ही इससे ओमान में टायरों के कचरे को कम करने और पर्यावरण की रक्षा करने में बड़ी मदद मिलने वाली है। खास बात तो ये है, ओमान स्टील का एक बड़ा इंपोर्टर भी है। वहीं अगर पुराने टायरों की बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में स्टील भी निकलता है। मतलब इससे ओमान अपने स्टील के इंपोर्ट को भी कम कर सकेगा। अब जब ये प्लांट स्थापित हो चुका है तो ओमान में जो टायर निर्माता है उनको भी आसानी से रॉ मटेरियल मिल सकेगा। मतलब इसमें भी ओमान काफ़ी पैसे बचा सकेगा। आपको बता दें कि भारत की सबसे बड़ी टायर रिसाइकिल कंपनी टिन्ना रबर ने ओमान स्थित टायर रिसाइकलिंग ऑपरेशन में बहुमत हिस्सेदारी हासिल करके मध्य पूर्वी बाजार में अपना विस्तार कर लिया है। वहीं इस प्लांट को ओमान के लोकल पार्टनर्स यानी कि डॉक्टर हिलाल नासिर मसूर अल रवाही के सहयोग से शुरू किया गया है। जहां पहले ओमान सालाना लगभग 40,000 से 45,000 टन यूज टायर का एक्सपोर्ट करता था, जिससे वो देश इनको रिसाइकिल करके रॉ मटेरियल से मोटा पैसा कमा लिया करते थे। लेकिन अब भारत की मदद से ओमान अब खुद इन टायरों को रिसाइकिल करके अपनी एक बड़ी समस्या से निजात पा सकेगा। साथ ही जो इन टायरों से रॉ मटेरियल निकलेगा वो भारत के साथ ही साथ सेंट्रल एशिया में एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। और ओमान की ये बड़ी मदद करके भारत के लिए कई रास्ते खुलते दिखाई देंगे, क्योंकि इसके बाद ओमान भारत को अपने और भी प्रोजेक्ट में साथ लेकर आगे बढ़ेगा। और इसका असर दिखने भी लगा है, जहां भारत की दिग्गज एल&टी को मस्कट में जनवरी के महीने में ही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिल चुका है। वहीं रिसाइकलिंग टायर का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है, जिसमें भारत एक बड़ा खिलाड़ी बनकर सामने आया है। और ओमान में जो ये प्लांट बनाया गया है उसमें सारी भारत की हाईटेक मशीनरी का ही इस्तेमाल किया गया है। वहीं भारत खाड़ी के देशों में अपनी मजबूत स्थिति बना चुका है। और यहाँ खास बात तो यह है कि इन्हीं खाड़ी देशों में से एक कुवैत को टायर के सबसे बड़े डंपिंग ग्राउंड में से एक माना जाता है। मतलब अगर भारत ऐसे ही आगे बढ़ता है तो वो उन टायरों का भी इस्तेमाल कर सकेगा और अपने प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ा सकेगा। वहीं भारत के टायर इंडस्ट्री की बात करें तो भारत ने 2030 तक टॉप ग्लोबल एक्सपोर्टर बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। अब आप समझ गए होंगे ये सब कुछ मेक इन इंडिया की बदौलत ही हो पाया है, जो अभी और तेजी से आगे दौड़ने वाला है।